Welcome back in our channel. So today I will discuss the modern portion of first paper of Kiryasari. In my previous video I told you about the Ayurvedic portion of first paper of Kiryasari. So in the modern portion we have 50 marks syllabus. So first we will see how many topics are there. So in total there are the 5 topics. So in first paper there are total 5 topics. And in all 5 topics there are the chances of making long questions, short questions and multiple choice question, right? Like in Ayurveda we have missing long questions in some portion, but here we have long, short and multiple in all 5 topics of modern portion of first paper of Kiryasari. Like, so first we will see the physiology of homeostasis. The physiology of homeostasis, what it contains. The first of all we will see the definition and mechanism. The definition and mechanism, that is very important. What is definition and what is mechanism, I also explained in my channel. You can see in the playlist. Then you can see that cell physiology, that is basic cell physiology, what are the organs, structures, functions. Then membrane physiology, transportation of various substances across the cell membrane, resting membrane potential, action potential. So out of these, the first important question that will come, definition and mechanism of maintenance of homeostasis. तो definition, homeostasis के types, कैसे कैसे काम करती है, तो ये पता होना चाहिए. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल फिजियोलॉजी और मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए होता क्या है, राइट. तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 5 मार्क्स में आ सकते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, दोज हु हैव माय बुक्स दे कैन सी देयर. बस शॉर्ट्स में दिया हुआ है और बस शॉर्ट में याद करना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल क्या है. Acid base balance, this is the very important topic that comes in the 5 marks, also come in the 10 marks. Acid base balance ये आ सकता है एग्जाम में, मेरी बुक में दिया हुआ है अच्छे से. आप, मैंने शायद चैनल पे भी एक्सप्लेन किया है, आप देख लें. एसिड बेस बैलेंस, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, बफर क्या होता है, 3 तरह की बैलेंस करने की प्रोसेस होती हैं. दैन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज आल्सो गिवन इन माय बुक, राइट. तो आपको इसमें से क्या क्या क्वेश्चन लेने हैं 5 मार्क्स में. एक तो होम्योस्टेसिस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द एक्शन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स भी आ सकता है, एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, दिस कैन आल्सो कम इन 5 मार्क्स. Okay, so this is the physiology of homeostasis. Second important topic, that is the physiology of respiratory system. तो मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब आने वाले हैं इसमें से. तो हम पहले एक सिलेबस पढ़ लेते हैं. फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नहीं आता है. डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेंटिलेशन आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन. 5 मार्क्स का मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आएगा. आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए. इसमें शालांतर का श्लोक भी लिखना है और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी लिखना है. पूछा जाए या ना पूछा जाए, जो मेरी बुक के अंदर डायग्राम दिया है वो डायग्राम बनाना है कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, रिब्स अपवर्ड बैकवर्ड जाती हैं, फॉरवर्ड जाती हैं, और कैसे इंस्पायरेशन होता है या एक्सपायरेशन होता है. डायग्राम ना भी पूछा जाए तब भी डायग्राम बना के आइएगा, ठीक है. उसके बाद exchange and transport of gases, this is very important. Neural and chemical control of respiration, that is the control of respiration. मेरे चैनल्स पे भी मैंने समझाया है, बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है. तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन ये भी 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में बन सकता है. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एस्फीशिया, हाइपोक्सिया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट 10 मार्क्स में भी बन सकता है, 5 मार्क्स में भी बन सकता है. 2 मार्क्स के आने बंद हो गए हैं, जो 2 मार्क्स में भी बनता था. और इसमें क्या होगा कि जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, लाइक वॉल्यूम्स हैं, वो मैच द फॉलोइंग करके आ जाएंगे कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है. तो मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, राइट. दूसरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट 5 मार्क्स में भी आ सकता है. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट 10 मार्क्स में भी आ सकता है. लास्ट में स्पायरोमीटर का डायग्राम बना के जरूर आइएगा, ठीक है. देन वी विल सी द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 5 मार्क्स में.
10 मार्क्स में बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के टाइप्स है ना, मैनुअल और मैकेनिकल, तो मैनुअल के जो 4 टाइप्स 5 टाइप्स हैं वो ऑप्शंस में दिए होंगे कि कौन सा मैनुअल है कौन सा मैकेनिकल है, राइट। एस्फीशिया हाइपोक्सिया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। द केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बताया है, वो ये अच्छे से पढ़िएगा, राइट। एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो इसमें से अलग अलग 5-5 नंबर के क्वेश्चंस, 10 नंबर के क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन वी विल सी द फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो हियर द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की फंक्शनल एनाटॉमी ये नहीं आती है। देन मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशंस एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, जूसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कंपोजिशंस क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनका सिक्रेशंस की मैकेनिज्म क्या है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ सकता है। द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, the function of stomach, the function of liver, function of pancreas, function of small intestine, function of large intestine, राइट। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब की एनाटॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू डायरेक्टली स्टडीज द फंक्शंस, और फंक्शंस को ही पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके लिखिएगा। जैसे डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कैसे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इफ़ यू हैव माई बुक्स यू कैन रेफर माई बुक, कि हेडिंग बना के पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, पैराग्राफ से बचना है, राइट। देन सारे ऑर्गन्स, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, इन सब के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। in the process of digestion and absorption, movement of gut, this is very important question। डेग्लूटेशन 5 नंबर में आ जाएगा, पेरिस्टाल्सिस 5 नंबर में आ जाएगा, डेफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से एग्जाम में आ रहा है, तो डेफिकेशन जरूर पढ़ के जाना है। डेग्लूटेशन, पेरिस्टाल्सिस एंड डेफिकेशन, ये अलग अलग 5 नंबर में भी आ सकते हैं। मूवमेंट ऑफ गट इनक्लोज इन लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स, इसमें भी आ सकता है। इंट्रिक नर्वस सिस्टम लाइक ऑर्वेक एंड मिशनर प्लेक्सस 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, आता नहीं है बट आए तो यू शुड बी एबल टू राइट डाउन, ओके। डाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन की डेफिनेशन 5 नंबर में आ सकती है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, सारी मेरी प्रीवियस वीडियोस में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का डाइजेशन, फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, मैटर एक्सप्लेन करके फ्लो चार्ट से नंबर बिना देखे मिल जाते हैं अगर आप सही बना के आएंगे, राइट। देन मेटाबॉलिज्म, तो डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म 5 मार्क्स में लाएगा। डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, राइट। तो यू शुड बी एबल टू राइट द डेफिनेशन आल्सो, तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों की मेटाबॉलिज्म आपको पता होनी चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर में बार बार पूछा जाता है, और एक सिंगल विटामिन भी पूछ सकते हैं लाइक विटामिन वी। 5 नंबर में लाइक पेंटाथोनिक एसिड, नायासिन, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब आपको टिप्स पर रटे होना चाहिए, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, और उनकी कमी से आपकी बॉडी में क्या क्या हो जाएगा। ये 5 चीज़ें पढ़नी है कि उनका केमिकल नेम क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनके सोर्सेज क्या हैं, उन बॉडी में काम क्या करते हैं, और उनकी कमी से आपकी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, कमी या ज़्यादा, दोनों से, राइट। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, आपको दिमाग में माइंड मैपिंग करनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल एंड लॉन्ग तीनों आ सकते हैं। लॉन्ग में क्या आ सकता है, आपको सलाइवरी गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस आ सकते हैं, राइट। आपको मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशंस आ सकती है, आपको स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज, इन सब के फंक्शंस आ सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन की डेफिनेशन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का तीनों में से एक का डाइजेशन जरूर आएगा। मेटाबॉलिज्म, तीनों में से एक की मेटाबॉलिज्म जरूर आएगी, या तो डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन पक्का है, डैम श्योर आने ही वाला है। विटामिन डेफिनेटली आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। तो विटामिन को 5 तरह से याद करना है, पहले ओरिजिन, सोर्स, केमिकल नेम, उसके काम क्या है, और उसकी हाइपोविटामिनोसिस और हाइपरविटामिनोसिस से बॉडी में क्या होगा, राइट। देन वी विल सी द फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, तीनों क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, दिस इज द बेसिक, मैंने वीडियो भी डाली है, उसमें देख सकते हैं। द न्यूरॉन्स, ये जरूर आएगा, डायग्राम जरूर बना के आना है, पूछा जाए या ना पूछा जाए। द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी, कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। CNS, PNS, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड मोस्ट, दैट इज ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सबको पता होना चाहिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एग्जाम में आता ही आता है, अच्छे से पढ़ लीजिए। फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, ये भी पढ़िएगा, बट चांसेस कम है, लेकिन ANS का और प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
देन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। स्लीप एंड ड्रीम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बताया है, बुक में बहुत अच्छे से दिया है, एक बार पढ़िएगा जरूर। तो स्लीप एंड ड्रीम्स जरूर आएगा एग्जाम में। ईईजी मेरे चैनल में भी है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईईजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं पहले मैं वो बताता हूँ, वो टिक करिए। टेम्परेचर रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन 5 नंबर का पहला क्वेश्चन। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। ईईजी 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। स्लीप 5 नंबर का चौथा क्वेश्चन। ड्रीम्स, स्लीप एंड ड्रीम्स, उसके बाद एएनएस 5 नंबर का क्वेश्चन। देन उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्सेस 5 नंबर का क्वेश्चन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम 5 नंबर का क्वेश्चन। मस्ट एंड शुड, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लाइक थर्मो रेगुलेशन लॉन्ग आ जाएगा, ईईजी लॉन्ग आ जाएगा, ऐसे लॉन्ग भी आ सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से पढ़ के जाने जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, राइट। फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से हार्मोन्स की डेफिनेशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद करना है हार्मोन्स की डेफिनेशन, हार्मोन्स के टाइप्स। जो ग्लैंड क्वेश्चन आती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आज आता है हार्मोन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड, राइट। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन एंड टाइप्स ये अलग से भी आ सकता है 5 मार्क्स में, और 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। हार्मोन की डेफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लैंड, उसमें से कौन कौन सी ग्लैंड है, सारी ग्लैंड में से जो भी, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 लोब्स के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीनियल बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको क्या करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हेडिंग्स बनाने हैं, हेडिंग्स बना के पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट नंबर 1 का ABCD, पॉइंट नंबर 2 ABCD, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत है फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है, पूछा जाए या ना जाए तब भी बनाना है, राइट। तो दिस इज़ द मॉडर्न पोर्शन ऑफ फर्स्ट पेपर ऑफ फिजियोलॉजी। एग्ज़ाम जाना है, कूली देना है। आयुर्वेद में एग्ज़ाम पास करना इज़ नॉट ए बिग डील, ठीक है। बट आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अपनी समझ के लिए, अपनी बुद्धि के लिए पढ़ना है। बट अभी जो टाइम है उसमें सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ना है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो फ्लो चार्ट बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम सिर्फ बनाना नहीं है, उसको लेवलिंग भी करना है। लेवलिंग इज़ आल्सो मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग द डायग्राम। तो डायग्राम, लेवल्ड डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है, इसके अलावा किसी और पेन का यूज़ नहीं करना है। अननेसेसरी कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है, आप कॉपी उतनी ही भरिए, लेकिन आपकी जो कॉपी है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। पहला दूसरा क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और अगर आप पहला दूसरा क्वेश्चन ही वो कराएंगे जो आपको नहीं आता है तो आप एग्जामिनर के दिमाग में इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो कोशिश करिएगा पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन वो हो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।